नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सोनी प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते होंगे कि आप सभी मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि अक्षीय स्थिति में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो आइए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो आप कहेंगे दो समान एवं विपरीत दो समान एवं विपरीत आवेशों को विपरीत प्रकृति के आवेशों को दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को न्यूनतम दूरी पर रखकर बनाए गए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। रखकर बनाए गए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, दो समान एवं विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को न्यूनतम दूरी पर रखकर बनाए गए निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, दो समान यानी कि उनके जो परिमाण होगा उनका समान होगा और उनकी जो प्रकृति होगी भिन्न भिन्न होगी। यानी कि एक प्लस होगा और एक आवेश क्या होगा? माइनस होगा। एक आवेश प्लस में होगा, एक आवेश क्या होगा? माइनस होगा। धनावेश एक होगा और एक क्या होगा? ऋणावेश को न्यूनतम दूरी पर रखकर इन दोनों को न्यूनतम दूरी हम मान लेते हैं, वो क्या है? L है। न्यूनतम दूरी हम 2L मान लेते हैं। उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? 2L है। ठीक है, दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को न्यूनतम दूरी पर रखकर बनाए गए निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका केंद्र क्या मान लेते हैं? O। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। अब P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? हम इन दोनों आवेशों में से किसी आवेश को लेंगे और उनके बीच की दूरी का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होगा? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा बनाया गया है उसमें से किसी एक आवेश को लेंगे और उनके बीच की दूरी को बीच की दूरी का गुणा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है? Q × 2L। क्यों क्या है? आवेश है। 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता है, P बराबर क्या होता है? Q × 2L। इसे लिख लेते हैं, यह भी काम आएगा। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हम क्या करेंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आया? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक पे क्या रहेगा? माइनस आवेश रहेगा और दूसरे पे क्या रहेगा? प्लस आवेश रहेगा। हम क्या कर लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं AB। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या लेते हैं? AB। A पर माइनस क्यू आवेश है और B पर प्लस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है और इसका केंद्र क्या है? O है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? माना हमने क्या लिया? कोई एक द्विध्रुव लिया जिनके बीच की दूरी 2L है और उस पर एक पर क्या है? माइनस क्यू है और दूसरे पे क्या है? प्लस क्यू आवेश है। फिर से हमने क्या लिया? कोई द्विध्रुव AB लिया जिसके बीच की दूरी क्या है? 2L है, उसका केंद्र O है। ठीक है, A पर माइनस क्यू आवेश और B पर प्लस क्यू आवेश है। और अच्छा बताइए, यहां से जब ये पूरा 2L है तो ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप?
अब क्या लिखेंगे, यहां तक समझ में आया होगा। हमने क्या लिया, कोई द्विध्रुव ए बी लिया और ए पर क्या है माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है जिसका केंद्र ओ है। और यहाँ से पता है कि जब पूरी लंबाई 2l है तो ये वाली यहाँ से ए ओ एल हो जाएगी और ओ बी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अब हमें क्या करेंगे, केंद्र ओ से आर दूरी पर, यहाँ से यानी कि यहाँ से केंद्र ओ से आर दूरी पर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर दूरी है। केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई हम क्या लेते हैं, कोई द्विध्रुव ए बी लिया हमने, ए पर माइनस क्यू आवेश है, बी पर प्लस क्यू आवेश है, द्विध्रुव का केंद्र O है और द्विध्रुव की लंबाई 2l है। केंद्र O से हम R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं और यहीं P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एक चीज देखिए आप, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, चलिए अभी ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि यहां से B से P तक की दूरी क्या है, या आप कहेंगे प्लस क्यू से P तक की दूरी, प्लस क्यू से P तक की दूरी कितनी है बताइए, अच्छा बताइए। यहां से हमें निकालना है यहां तक, ये पूरी दूरी r है, ये इतना l है। जब पूरे में से इतने को निकाल लेंगे तो यही आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे में से इसको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस यल। ठीक है, Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस यल। अब माइनस Q से निकालना है, माइनस Q से प्लस P तक की दूरी, माइनस Q से P तक की दूरी ना, माइनस Q से P तक की दूरी। ठीक है, अब माइनस Q से P तक की दूरी, और देखिए ये इतना r है, केंद्र से यहाँ तक r है और ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ से माइनस वाली Q से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l। यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l, क्योंकि आपने यहाँ तक ये इतना l हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, r हो गया, तो माइनस Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस l हो जाएगी। ठीक, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां से, प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर मान लेते हैं। E1 बराबर क्या है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर होता है, Q बटे, अब बताइए प्लस Q के कारण यहाँ तक ये इतना दूरी क्या हो जाएगी, इतना ही दूरी लेंगे ना, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस एल, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण उत्पन्न माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण, अब हमें परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। अब आपने E बराबर E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r माइनस यल का स्क्वायर, माइनस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो E बराबर Q/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या 1/r माइनस यल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे करते हैं। अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा तिर्यक गुणा हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर तोड़ेंगे आप, r प्लस एल का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, अब माइनस लगाएंगे। ठीक, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब इसका तिर्यक गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये r माइनस एल का होल स्क्वायर है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा, अपान में हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए जब ये वाला कोष्टक टूटेगा, यहाँ पे माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस है, आप कोष्टक तोड़ेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट जाएगा, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2rl और यहाँ पे प्लस 2rl कितना हो जाएगा 4rl, तो q इंटू 4rl बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे r माइनस एल r प्लस एल, तो दोनों पे स्क्वायर लिखा है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं r माइनस एल r प्लस यल, दोनों पे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, E बराबर Q इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2 इंटू 2L इंटू 2R। ठीक है, जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा, ये अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये a माइनस बी a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे Q इंटू 2L, अभी को मैं आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L के जगह पे क्या रख देंगे P रख देंगे इंटू 2R अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है एल स्क्वायर, क्योंकि हम मान लेंगे कि जो एल का मान है वो R के मान से बहुत कम है, L का मान जो R के मान से बहुत कम है, तो L बराबर क्या मान लेंगे हम, L का मान लगभग 0 के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ पे L का मान 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर की पावर R स्क्वायर, तो E बराबर हो जाएगा 2P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये घात का घात में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये घात का घात में गुणा हो जाएगा, r अपान r के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से एक घात से एक का खत्म हो गया तो r की पावर 3 बचेगा, तो आपका E बराबर क्या हो जाएगा 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये होता है आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।